नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, जो कि कौन सा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने मैथ्स का, जो कि आगे भी बहुत काम आएगा। चैप्टर रहेगा अपना फंक्शन यानी कि फलन। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करें सर चैप्टर की, तो चैप्टर अपना रहेगा फलन यानी कि फंक्शन, जो कि आगे हर जगह काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कैलकुलस के अंदर बहुत बड़ा रोल है मैथ्स के अंदर इस चैप्टर का, है ना। तो देखिएगा, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। नेक्स्ट, तो बात करें सर हम फंक्शन यानी कि फलन के डेफिनेशन की, तो लास्ट क्लास में हमने रिलेशन पढ़ लिया था। रिलेशन किससे बना था? कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चय से बना था हमारा रिलेशन। अब रिलेशन से कौन बनेगा? फंक्शन यानी कि फलन बनेगा। तो देखिएगा, फलन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो क्या है डेफिनेशन इसकी? समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आ फलन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से। फलन एफ होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल एक अवयव से जुड़ा हो। डेफिनेशन क्या है देखो इसकी? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B is said to be function if each element of set A having unique image in set B, having unique image in set B, या यूनिक की जगह लिख देते हैं हम ओनली वन इमेज। तो इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा यहां पर, एक तो प्रत्येक अवयव और केवल एक अवयव से जुड़ा हो। क्या ध्यान रखना है हमें? ईच एलिमेंट और ओनली वन इमेज या यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये दे दिया सर हमें सेट ए, ये दे दिया सेट बी। ए से बी में कोई रिलेशन आर दिया हुआ है जो इस प्रकार से है। एक जुड़ा हुआ है सर दो से, दो तीन से, तीन चार से, और चार पांच से। अब आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा? सेट ए का, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव होना चाहिए। तो समुच्चय ए के सभी अवयव जुड़े हुए हैं सर, और समुच्चय बी में केवल एक अवयव से जुड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं समुच्चय बी में केवल एक अवयव से जुड़ा है, कोई भी दो अवयव से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब सर ये हमारा फंक्शन यानी कि फलन है। डेफिनेशन क्या कहती है देखो? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सर सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े हुए हैं और हैविंग यूनिक या ओनली वन इमेज। तो आप देख सकते हो सभी एक से जुड़े हुए हैं, कोई भी दो से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो कैसा है? फंक्शन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एक दो से जुड़ा हुआ है, दो तीन से जुड़ा हुआ है, तीन चार से जुड़ा हुआ है, और चार
5 से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब मैंने x की जगह 1 रखा तो क्या आई वैल्यू 2, फिर 2 रखा तो क्या आया 3, 3 रखा तो क्या आया 4, और 4 रखा तो क्या आया 5। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 4 क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज, और ये 5 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो फंक्शन को हम लिखेंगे कैसे सर, जैसे हम रिलेशन को लिखते थे वैसे ही फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन किस फॉर्म में होगा सर, a कॉमा b की फॉर्म में, सच दैट a किसका एलिमेंट होगा, सेट a का, और b किसका एलिमेंट होगा, सेट b का। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सर सभी फलन क्या होते हैं, संबंध। पर क्या सभी संबंध भी फलन होते हैं, ये जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हम, जैसे ए से बी में कोई संबंध दे रखा है इस प्रकार से, एक जुड़ा हुआ है सर 2 और 3 से, और 2 जुड़ा हुआ है 4 और 5 से। अगर सर हम यहां पर देखें तो सेट ए के सभी एलिमेंट जुड़े हुए हैं किसके साथ, सेट बी के साथ, परंतु यूनिक इमेज नहीं है, केवल एक प्रतिबिंब नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर एक 2 से भी जुड़ा हुआ है, 3 से भी जुड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं बैठेगा सर। 2 भी 4 और 5 दोनों से जुड़ा हुआ है तो ये भी नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, संबंध। तो यहां से कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हम क्या, कि सर प्रत्येक फलन संबंध है, परंतु प्रत्येक संबंध फलन नहीं है। क्या लिखेंगे इसमें, ऑल फंक्शन आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। साथ ही अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है एफ ए इज इक्वल टू बी, या आपको दे दिया एफ ए कॉमा बी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर ए क्या है, पूर्व प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज, और बी यहां पर क्या है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। चलिए, तो ये थी हमारे फंक्शन यानी कि फलन की डेफिनेशन कि सर फलन क्या होता है। बढ़ते आगे और इसी प्रकार की कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं कि सर कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो बात करें हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या पड़ी थी, समुच्चय ए से बी में संबंध फलन कब कहलाएगा, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में केवल एक ही अवयव से जुड़ा हुआ हो। सेट ए से बी में कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज, यानी कि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे आपको दे दिया ए से बी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। आपको जैसे एग्जांपल दे दिया ए से बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको जैसे एग्जांपल दे दिया कुछ इस प्रकार से
1 2 3 6 7 8 9 एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं ऐसा ही। चलिए, तो मैंने कुछ तीर आरेख यानी कि रे डायग्राम बनाए हैं। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन कौन से फलन हैं। क्यों? क्योंकि सर संबंध तो ये सभी है, बस हमें ये चेक करना है कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। बाकी रिलेशन की बात करें तो ये सारे रिलेशन है। सबसे पहला देखिएगा सर, सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं और सभी एक एक से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये फलन है। यहां देखिएगा सर, सेट ए के सभी अवयव नहीं जुड़े हुए हैं, 5 को हमने पीछे छोड़ दिया, 5 किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहां देखिएगा सर, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जुड़े हुए हैं और 1 से जुड़े होने चाहिए, जबकि 2 ने यहां पर चीटिंग कर दी, 2 6 से भी जुड़ा हुआ है, 2 7 से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 की 2 इमेज बन रही है, 6 और 7, 2 के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, 6 और 7, इसका मतलब ये फलन नहीं है। इसको देखिएगा सर, समुच्चय ए के सभी अवयव जुड़े हुए हैं और सभी एक एक से जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे सर 9 तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, बट ध्यान रखिएगा 9 किसका अवयव है? समुच्चय बी का, जो कि हमारी डेफिनेशन में नहीं है। यानी कि यहां पर अवयव खाली होगा चल जाएगा, बट यहां कोई भी पीछे बाकी नहीं रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है। इसको देखिएगा सर, समुच्चय ए के सभी अवयव जुड़े हुए हैं, परंतु एक को अगर देखिए तो इसकी कितनी सारी इमेज आ रही है? 5 इमेज आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन फलन नहीं है। लास्ट इसको देखिएगा सर, समुच्चय ए के सभी अवयव जुड़े हुए हैं और सभी देखो एक से जुड़े हुए हैं, एक के कितने प्रतिबिंब आ रहे हैं, कितने इमेज आ रहे हैं? ओनली 1, 6। 2 भी कितने से जुड़ा हुआ है? सिर्फ 6 से। 3 भी किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ 6 से। अब आप कहेंगे सर 6 तो इतने सारे से जुड़ा हुआ है, बट ध्यान रखिएगा डेफिनेशन के अंदर क्या कहा है? समुच्चय ए का अवयव जुड़ा होना चाहिए, सभी अवयव जो कि जुड़े हुए हैं, और सभी एक एक से जुड़े होने चाहिए, तो सभी एक से जुड़े हुए हैं, कोई भी 2 से जुड़ा हुआ नहीं है। समुच्चय बी पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब सर ये हमारा फलन है। तो रे डायग्राम से हम समझ गए कि सर कौन से संबंध फलन होते हैं और कौन से नहीं होते। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 2 3 4, समुच्चय बी जिसमें अवयव है 5 6 7 8 9, और आपको कोई रिलेशन आर दे दिया जो कि इस प्रकार से है 1 5 2 6 3 7 4 8 और 2 9। आपको चेक करना है क्या यह फलन है, क्या यह फंक्शन है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो सर, डायरेक्ट ही देख सकते हैं, 2 की 2 इमेज आ रही है। जब आपने 2 रखा तो ये 6 आ रहा है, जब आपने 2 रखा तो ये 9 आ रहा है, तो 2 इमेज आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। आप रे डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। सेट ए जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4, सेट बी जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8 9, 1 जुड़ा हुआ है 5 से, 2 6 से, 3 7 से, 4 8 से और 2 9 से। तो यहां पर 2 की 2 इमेज बन रही है, इसका मतलब ये फलन यानी कि फंक्शन नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा हमें दे दिया सर
एफ एक्स जो है कुछ इस प्रकार से 3x और एक्स स्क्वायर, जब x का मान 0 से 3 तक हो और जब x का मान 3 से 6 तक हो। इसी प्रकार एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमें दे दिया सर gx जो है 2x और एक्स स्क्वायर, जब x का मान 0 से 3 तक हो और जब x का मान 3 से 6 तक हो। तो देखिएगा यहां पर करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, हमें चेक करना है इन दोनों रिलेशंस में से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। पहले इसकी बात कर लेते हैं सर, x की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, 0 से 6 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6। सर 0 से 3 तक ये वाला फंक्शन काम करेगा, तो 0 जब यहां रखेंगे तो 0 इंटू 3 कितना होगा 0। 1 रखेंगे तो ये आएगा 3, 2 रखेंगे तो ये आएगा 6, 3 रखेंगे तो सर ये आएगा 9। चलिए यहां आ जाइए, अब 3 से 6 तक रखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो सर जब हमने 3 रखा तो ये आ गया 3 का वर्ग 9, 4 रखा तो 4 का वर्ग 16, 5 पे 25 और 6 पे 36। इसको अगर देखें तो सर समुच्चय ए के सभी अवयव जुड़े हुए हैं और सभी 1 से जुड़े हुए हैं, कोई भी 2 से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये आपका फंक्शन है। gx को चेक कर लेते हैं, इसमें x की जगह क्या रखना है आपको 0 से 6 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 रखते हैं। देखो 0 से 3 तक, 0 से 3 तक के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा हमारा 2x। तो सर अगर 0 रखेंगे तो ये आएगा 0, 1 रखेंगे तो ये आएगा 2, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 3 रखेंगे तो ये आएगा 6। चलिए अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, 3 से 6 तक कौन काम आएगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर। तो सर अगर मैं 3 रखूंगा यहां तो आएगा 3 का वर्ग 9, ये लीजिए। 4 रखूंगा तो 4 का वर्ग 16, 5 पे 25 और 6 पे 36। क्या ये फलन है? सर ये फलन नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो 3 की दो इमेज बन रही है, 3 6 से भी जुड़ा हुआ है और 3 9 से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये ओनली क्या है आपका रिलेशन है। तो होप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन से नहीं होंगे। फंक्शन की डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी यहां तक। अब बढ़ते आगे और कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम फंक्शन के, जिनमें हम वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट, तो बढ़ते आगे और बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया f जो है कुछ इस प्रकार से x, y सच दैट आपको दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 1, जहां पर x का मान क्या है 6 से छोटा और x और y दोनों ही किसके एलिमेंट है नेचुरल नंबर के। तो बनाते हैं इस फंक्शन को, ये बना दिए सर हमने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 6 से छोटी, यानी कि 1 2 3 4 5। फंक्शन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1। ध्यान रखिएगा फंक्शन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं f(x) से। अब वैल्यू पुट करते हैं, जब हम यहां पर 1 रखेंगे तो यह आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3। जब हम 2 रखेंगे तो यह आएगा 4 प्लस 1 5। जब हम 3 रखेंगे तो सर ये आएगा हमारे पास 7 के बराबर। 4 रखेंगे तो कितना आएगा 9 के बराबर, और 5 रखेंगे तो सर ये आएगा हमारे पास 11 के बराबर। लिख लेते हैं वैल्यू। 1 रखा तो कितना आया 3, 2 पे 5, 3 पे 7, 4 पे 9 और 5 पे 11। इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आएगा f 1,3 2,5 3,7 4,9 और 5,11। अगर यहां से आपसे पूछे कि भाई 1 का प्रतिबिंब बताओ,
या आपसे पूछे इमेज ऑफ 1, तो देखो 1 की इमेज कौन है? 3। अगर आपसे पूछे कि भाई 11 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ, या प्री इमेज ऑफ 11 आपसे पूछे, तो देखो 11 की प्री इमेज कौन है? 5। 11 की प्री इमेज कौन है? 5। तो ऐसे इमेज और प्री इमेज फाइंड करनी है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें सर इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो हमने रिलेशन में पढ़ा था वो कैसे फाइंड करते हैं? तो सेम वही मेथड है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। तो बात करें हम डोमेन की, यानी कि प्रांत की, जिसको हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं वो होता है यहां पर डोमेन यानी कि प्रांत, या सेट A के ऐसे अवयव जो सेट B से जुड़े हुए हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? प्रांत। जो डेफिनेशन हमने रिलेशन के अंदर पढ़ी थी वही सेम यहां पर काम आएगी। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर x की जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाएगी? डोमेन। तो यहां पर डोमेन यानी कि प्रांत कौन हो जाएगा? सर डोमेन हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4 और 5। फिर बात करें सेकंड कोडोमेन, यानी कि सप्रांत की। सप्रांत होता है सर समुच्चय बी पूरा, और सेट बी यहां पर कौन है? देखो n, यानी कि नेचुरल नंबर। थर्ड अगर बात करें सर रेंज की, यानी कि परिसर की, तो परिसर का मतलब क्या होता है? जो हमारे y की वैल्यू आती है वो यहां पर क्या होगी? परिसर। y की वैल्यू क्या है? देखो ये आ गई सर हमारे पास 3, 5, 7, 9 और 11। तो ये हो जाएगी इसकी रेंज यानी कि परिसर। डेफिनेशन क्या थी? सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए से जुड़े हुए हैं क्या कहलाएंगे? रेंज यानी कि परिसर। या आप कह सकते हो सर जो हमारे y की वैल्यू आ रही है वो क्या कहलाएगी? इसकी रेंज यानी कि परिसर। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया था, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार के, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा बात करें हम कुछ एग्जांपल्स की, जैसे हमने क्वेश्चंस लिखे हैं यहां पर। तो पहली बात तो फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं हम? जैसे कि हमने लिखा f से। अगर समुच्चय a से b में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? f डिफाइन फ्रॉम a टू b। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि सर a दिया हुआ है 9, 10, 11, 12, 13 और फंक्शन डिफाइंड है a से n यानी कि नेचुरल नंबर में। a से n यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइंड है। a की वैल्यू क्या है? देखो 9, 10, 11, 12, 13 और fn दिया हुआ है आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी कि महत्तम गुणनखंड, महत्तम अभाज्य गुणनखंड। तो देखो फाइंड करते हैं हम इसके फैक्टर। 9 के फैक्टर होंगे सर 3 इंटू 3, और इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 ही है। सर 10 के फैक्टर होंगे 2 और 5, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? 5। 11 का फैक्टर 11 अकेला ही होगा और वही प्राइम नंबर है। 12 के फैक्टर होंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? 3। और 13 का फैक्टर 13 खुद। तो इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये आ जाएगा सर 9, 3, 10, 5, 11, 11, 12, 3 और 13, 13। अगर बात करें इसके डोमेन की यानी कि प्रांत की, तो प्रांत कौन कौन है? 9, 10, 11, 12 और 13। अगर बात करें सर इसके रेंज यानी कि परिसर की, तो परिसर क्या आ गया यहां पर? 3, 5, 11 और 13। चलिए अब बात करते हैं कुछ वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन की। जैसे हमें ये फंक्शन दे दिया x², हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आएगा? देखो f ऑफ 1.1 यानी कि 1.1 का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। सर 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 121 यानी 1.21 माइनस 1
अपॉन 1.1 माइनस 1। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.21, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.1। देखो आप पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में कितना आएगा 100 और इधर 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल 2.1 के। नेक्स्ट इसके बाद बात करें जैसे इस क्वेश्चन की, आपको fx क्या दिया हुआ है, देखो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। फाइंड क्या करना है सर, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन x फाइंड करना है। तो देखिए पहले बात करें सर f ऑफ x की, तो ये दे दिया हमें x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। फिर बात करें 1 अपॉन x की, तो यहां x की जगह क्या जाएगा 1 अपॉन x, यहां भी x की जगह क्या जाएगा 1 अपॉन x। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर यानी कि एक्स क्यूब। अब जैसे इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करोगे क्या बनेगा देखिएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से आ रहा है सर x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब और यहां से आ रहा है 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये तो सभी कट जाएंगे, हमारे पास आएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल देखिएगा कुछ इसी प्रकार का, fx दिया हुआ है सर हमें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फाइंड क्या करना है, f ऑफ cos 2 थीटा। तो पहले फाइंड कर लेते हैं f ऑफ cos 2 थीटा। तो x की जगह रख दो भाई cos 2 थीटा, अपॉन में भी x की जगह रख दो cos 2 थीटा। यहां से अगर देखें तो सर ये क्या बन रहा है, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। अब अगेन f ऑफ cos 2 थीटा, यानी ये जो वैल्यू आई हमारी वो वापस इस फंक्शन में पुट करो तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सर ये तो फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला है हमारे cos 2 थीटा का। बस ये लीजिए आ गया आंसर। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल किस पर बेस्ड, वैल्यू पुटिंग मेथड पे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। नेक्स्ट तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बाद, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया कि सर f ऑफ x जो कुछ इस प्रकार से है ax प्लस b, जहां पर f ऑफ माइनस 1 कितना है -5 एंड f ऑफ 3 कितना है 3। तो आपको a, b फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे तो देखिएगा सर, अगर हम -1 यहां रखते हैं तो क्या आएगा, यह आएगा -a प्लस b इक्वल टू -5। सर अगर हम 3 यहां रखते हैं तो क्या आएगा, देखो 3a प्लस b इक्वल टू 3। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b फाइंड कर सकते हैं। क्या आएगा, देखो -a प्लस b इक्वल टू -5, 3a प्लस b इक्वल टू 3। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये तो कट जाएगा, 3 और a कितना होगा -4a इक्वल टू -8, a की वैल्यू आ गई सर 2। रख लो ले जाके किसी भी इक्वेशन में, तो 3 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 3, b कितना आ जाएगा -3। तो सर हमारे पास a, b कितना आ गया 2, -3। इसी प्रकार अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया कि f कोई फंक्शन है जो क्या है 1, 1, 2, -3, 4, 5, 3, 2, कुछ इस प्रकार से, और वही फंक्शन दिया हुआ है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है भाई एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो ए और बी अगर फाइंड करना हो हमें तो सेम वही मेथड जो हमने ऊपर किया था, कोई भी 2 पॉइंट ले लो जो आपको अच्छे लगे। मान लो सर हमने ये दोनों ले लिए, तो क्या करेंगे, जब हम 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1, यानी एक तो ये आ गई इक्वेशन। ऐसे ही जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो a इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू -3, तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो ऐसे ही 2 इक्वेशन बनाइए और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और b हम फाइंड कर सकते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर हमें दो समुच्चय दे दिए, संबंधों की संख्या तो हमें ज्ञात करना आता है, अगर फलनों की संख्या पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिएगा, यदि ए में अवयवों की संख्या है m, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n, और फंक्शन डिफाइंड है आपके a से b में, तो फलनों की संख्या a से b में फलनों की संख्या या नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा? n टू दी पावर m। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सर a में अवयव है हमारे 2 3 4 और b में अवयव है 5 6, तो a से b में फलनों की संख्या या नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b कितना होगा? ये होगा सर n टू दी पावर m। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 3, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8। और देखिएगा एग्जांपल, जैसे हमें दे दिया a जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक, हमें दे दिया b जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 और 11। f डिफाइंड है आपके a से b में, आपको नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हैं या आपको फलनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या होगा? ये होता है सर n टू दी पावर m। यहां पर देखिए तो n कितना है? 5 यानी कि b के अवयव, और m कितना है? 10 यानी कि a के अवयव। तो इस प्रकार से हमें फलनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर फलनों पर संक्रिया, यानी कि अगर दो फंक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिएगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम फलनों पर संक्रिया या ऑपरेशन ऑन सेट, सॉरी ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। सबसे पहला आपको दो फंक्शन दिया हुआ है f(x) और g(x), हमें इनका क्या करना है? योग यानी कि एडिशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? f प्लस जी ऑफ x जो होता है f(x) प्लस gx के इक्वल। फिर सेकंड अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन, इसको लिख सकते हैं हम f माइनस जी एक्स यानी कि f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। फिर इसके बाद बात करें हम गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, तो f इंटू जी ऑफ x क्या आ जाएगा? f(x) इंटू जी एक्स। और फोर्थ है आपका भाग यानी कि डिवाइड, f अपॉन जी ऑफ x, इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x से। ध्यान रखिएगा अपॉन में जहां पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। फिर अचर से गुणा, एक और लिख देते हैं, या मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट, या स्केलर। तो इसमें क्या करेंगे? कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, बड़ा ही सिंपल सा। जैसे हमें दे दिया सर f(x) जो है x² प्लस 2 और gx जो दे दिया 3 माइनस 2x। अब हमें इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड फाइंड करना है। तो क्या होगा? देखो सबसे पहला f प्लस जी ऑफ x,
तो क्या करेंगे, एफ एक्स और प्लस जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स कितना है, 3 माइनस 2x। तो ये बनेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसी प्रकार अगर हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है f माइनस जी ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2x। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस। फिर बात करें थर्ड, f इंटू जी ऑफ एक्स करना है सर हमें, तो क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। ब्रैकेट ओपन करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार फोर्थ, f अपॉन जी ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स कितना है, 3 माइनस 2x। तो ध्यान रखिएगा जहां पर x का मान कभी भी 3/2 नहीं होगा। अगर 3/2 रखता हूं मैं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा अपॉन में। फिर एक और एग्जांपल, हमें 5 इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो 5 इंटू एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा अपना 5x स्क्वायर प्लस 10k। तो इस टाइप से हमें दो फंक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल लास्ट लेते हैं आज की क्लास के लिए। जैसे सर हमें दे दिया एफ एक्स जो कितना है 2x माइनस 7, हमें दे दिया जी एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और अगर आपसे पूछे एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ माइनस 1, तो क्या होगा, पहले 2 रख दो यहां पर, 2 इंटू 2 माइनस 7, और इसमें रख दो सर माइनस 1, फिर कर लो दोनों को ऐड, कितना आएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4, ये भी आएगा सर माइनस 3, कितना हो गया, माइनस का 6। अगर आपसे पूछे एफ ऑफ 4 इंटू जी ऑफ 3, एफ ऑफ 4 इंटू जी ऑफ माइनस 3 कर लेते हैं, चलो। तो देखो एफ ऑफ 4 कितना आएगा, 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू जी ऑफ माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 1, और इधर आएगा सर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना होगा 5, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। तो सर बात करें हम आज की क्लास की, तो आज क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, फिर रे डायग्राम से हमने समझा कि सर कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन से नहीं होंगे। फिर बात करें हमने वैल्यू पुटिंग मेथड भी सीख लिया कि भाई एफ ऑफ समथिंग अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा सर नंबर ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट फलनों पर संक्रिया कैसे की जाती है। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम अगली क्लास में, और बात करेंगे कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस की, उनके ग्राफ की और उनके डोमेन और रेंज की। तो अगली क्लास बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, तो जरूर जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।